आज भारत के जनप्रिय नेता, लोक प्रसिद्ध कवि, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने वरिष्ठ कवियों ने कविताओं का वाचन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे लिए और हमारी इस लाइब्रेरी के लिए टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा। और आयोजन को कर लेना और उसमें से कुछ संदेश देना, ये हमारा उद्देश्य भी है। सभी लोग सुधी श्रोता हैं। अंदर तक की बात को समझने के लिए यदि हम जुड़ जाते हैं तो उसका जो सार है, उसका गांभीर्य है, वो प्रकट होकर के आ जाता है। ऐसे भी हमारे जो अध्यक्ष हैं सुभाष कनखेड़िया जी, सुभाष जी, वो पुराने हमारे अपने परिचित भी हैं और बरसों से हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो यहाँ आने में मुझे कोई कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ आना ही चाहिए। राजनीति को, आज की राजनीति को कहना हो तो मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते, ये सार्थक करना पड़ता है। आप चुनाव में आए हैं, जीत गए तो फिर बोलने वाले अति विशिष्ट। बहुत कुछ अटल बिहारी जी के बारे में डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी ने हम सबको अवगत कराया। कुछ बातें मैं भी उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी का व्यक्तित्व बहुत करिश्माई था, साहित्य के प्रणेता। मेरी 51 कविताएं आपने पुस्तक पढ़ी होगी, लाइब्रेरी में बैठे बच्चे पढ़ते होंगे उनकी कविताओं को। उनमें से बहुत सारी कविताएं भी आदरणीय सत्यनारायण जेठिया जी ने हमारे सामने बिल्कुल मुँह जवानी पढ़ी है, उनको बिल्कुल याद है, क्योंकि जेठिया साहब बिल्कुल उनके साथ रहे हैं, सानिध्य में रहे हैं। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं, 2 कदम भी साथ चलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। तो ये तो अनुचर सदा सोनाम धन अटल नाम कि अटल बिहारी जी सदा अटल किए संवाद, अटल बिहारी जी सदा अटल किए संवाद, अटल गर्जना पाक को सदा रहेगी याद। बहुत बहुत धन्यवाद इतना आत्मिक आमंत्रण देने के लिए। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये मुस्कुराते चेहरे मेरे सामने बैठे आप लोगों को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वंदे अटल रहे जन जन की सोच में, जब तक ये जीवित जमी आसमान है, जब तक ये जीवित जमी आसमान है। अटल एक धारा, अटल एक युग, अटल एक धारा, अटल एक विश्वास, अटल एक मुखर नारा, अटल समन्वय, अटल संवेदना। भार व्यक्त करने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी जैसे कि कार्यक्रम में थे, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। उनकी उम्मीद के साथ कि आगे भी हम जल्दी ही रूबरू होंगे ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आप सभी के सामने। अब मुझे कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपने ये कवि सम्मेलन करवाया जो है, सबने आनंद लिया जो है, तो आपको कितना आनंद आया? जो बहुत आनंद आया, मतलब लाइफ में मैंने पहली बार इसको एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ कवि जो है नरेंद्र सिंह निहार जी बैठे हुए हैं, तो अब जो है इन्हीं से मैं पूछता हूँ कि क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या सर यहाँ पर? जी, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लाइब्रेरी बोर्ड समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करती रहती है, और अटल जी के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो आयोजन किए जाते हैं उनमें हम लोगों की जो उपस्थिति होती है, हम लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। अटल
आपने तो जो है सबके लिए सुनाई कविता, जो बुढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और ये सारा मतलब कविता नए साल का भी सुनाया आपने, तो ये बहुत अच्छा लगा सबको जो है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, हम पिछले 2-3 साल से तो करवा रहे हैं। और जब हम हैं तो क्योंकि कविता में हमारी भी रुचि है। अच्छा। और अटल जी के जन्म दिवस पर काव्य गोष्ठी करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस चल वैजयंती वगैरह हमने जीती थी। हमारे प्रिय प्रबुद्ध कवियों को बुलाया गया है, आप उनको मानिए, उनके साथ चलिए, मैं भी साथ चलूँगा। उन्हीं के साथ सभी लोग रमेश जी सारे कवि इन पर बैठे हैं।